एक बार एक शिकारी शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। उसके पास लंबी बंदूक थी और कंधे पर कारतूस की पेटी। जंगल के बीच एक बहुत ऊंचा पर्वत था। पर्वत के किनारे एक गहरी खाई थी जो हजारों फीट नीचे जाती थी। उस खाई के किनारे एक बहुत पतली सी पगडंडी बनी हुई थी, जिससे होकर जानवर इस पार से उस पार आते जाते थे। उस समय वहां जंगली बेर खूब पके हुए थे। शिकारी जानता था कि रीछ उन्हें खाने अवश्य आएंगे। शिकारी छिपकर बैठ गया और ध्यान से देखने लगा। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा रीछ उस पतली पगडंडी पर धीरे धीरे चलता हुआ इस पार आ रहा है। शिकारी ने सोचा कि अगर यदि वह गोली चलाएगा तो रीछ सीधा खाई में गिर जाएगा और उससे उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए वह चुपचाप उसे देखता रहा। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि दूसरी ओर से एक बड़ा रीछ उस पगडंडी पर जा रहा है। अब स्थिति बहुत कठिन हो गई थी। पगडंडी इतनी पतली थी कि ना तो दोनों रीछ एक साथ निकल सकते थे और ना ही आसानी से पीछे लौट सकते थे। शिकारी मन ही मन सोच रहा था कि अब दोनों रीछ पक्का लड़ेंगे और लड़ते लड़ते खाई में गिरकर मर जाएंगे। वह उत्सुकता से यह दृश्य देखने लगा, साथ ही सोचने लगा कि अगर वो एक को भी गोली मार देगा तो दूसरा भी डरकर गिर जाएगा। इसलिए फिलहाल उसने निश्चय किया कि केवल देखना ही ठीक रहेगा। कुछ ही देर में दोनों रीछ आमने सामने आ गए। वे अपनी ही भाषा में कुछ देर तक बातें करते रहे। शिकारी को लगा जैसे वो किसी बात का निर्णय कर रहे हों। 5 मिनट के बाद दोनों का झगड़ा शांत हो गया। फिर शिकारी ने आश्चर्य से देखा कि बड़ा रीछ वहीं पर बैठ गया और छोटे रीछ को अपने ऊपर से निकल जाने का रास्ता दे दिया। छोटा रीछ धीरे धीरे उसके ऊपर से चढ़कर आगे निकल गया। अब वह सुरक्षित उस पार पहुंच गया। तब बड़ा रीछ भी उठकर अपनी राह पर चल दिया। यह दृश्य देखकर शिकारी बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा, पशु भी इतने समझदार होते हैं, लेकिन मनुष्य छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं। उस दिन शिकारी के मन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उसने बिना गोली चलाए ही वापस लौटने का निर्णय लिया और शिकार भी छोड़ दिया। कहानी से शिक्षा हमें यह मिलती है कि समझदारी लड़ने में नहीं, बल्कि विवाद को शांति से सुलझाने में होती है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात मैं और साझा करना चाहती हूँ। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जब हम किसी भी बात को लेकर विवाद करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, तो इंसान एक चीज तो अवश्य हारता है। या तो वो विवाद हार जाता है या फिर रिश्ता हार जाता है। ये बात मेरे दिल को बहुत छुई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट भी करना, बिकॉज़ आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।